आइए हाथों को उठाकर उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर और धन्यवाद पवित्र आत्मा। आए हुए सभी लोगों को पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ। आइए हम उस पवित्र परमेश्वर की आराधना करेंगे जो सच में भला है, वो सच में हमारे पापों को क्षमा करता है, और जो कोई उस परमेश्वर को पुकारता है वो अति करुणा से उसकी ओर देखता है। हालेलुया, आमीन। आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करेंगे। छोटी सी प्रार्थना के जरिए इस सभा को शुरू करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रेमी परमेश्वर पिता, प्रभु आप जो महान और भला परमेश्वर है। हाँ प्रभु, जब हम आपकी हुजूरी में आते राजा, आप हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। हाँ प्रभु, ओ हालेलुया, जो आपके निकट आते प्रभु तो बड़ी दया से उन्हें अपनी कृपा में बुलाता है। हालेलुया। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ आज जितने लोग आए हैं इस भवन में और जितने लोग आ रहे हैं प्रभु जी, उन सभी को तेरी कृपा ने घेरे रखा है, तेरी अनुग्रह ने घेरे रखा है। हाँ प्रभु, तेरे बिना हम चल नहीं सकते हैं, तेरे बिना हम श्वास नहीं ले सकते हैं। केवल तू ही है जिस कारण हम आज जीवित है, केवल तू ही है जिस कारण हम तेरी पवित्र नाम की आराधना कर रहे हैं। हाँ प्रभु जी, हम में से हर एक जन को आत्मा शक्ति बल से भर दीजिए ताकि हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, हम आत्मा और सच्चाई से आपको पुकारे, जिसके जरिए हम इस वर्ष बढ़ेंगे प्रभु, जिसके जरिए हम इस वर्ष सिर बनेंगे ना कि पूंछ, जिसके जरिए प्रभु हम और आगे महिमा को देखेंगे। हाँ प्रभु, ये वर्ष हमारा बढ़ोतरी का साल है, हर एक जन इस वर्ष बढ़ेगा, ये हमारा विश्वास है। हालेलुया। प्रभु तू भला परमेश्वर है, तो हमारे जीवन में हर एक भलाई को उत्पन्न कर, तो हमारे जीवन में हर एक भलाई को उत्पन्न कर। वचन बताती है जो तुझसे प्रेम करता है उसके जीवन में परमेश्वर भलाई को उत्पन्न करता है। हाँ प्यारो, आज आप उस परमेश्वर से प्रेम कीजिए, आज उस परमेश्वर से दिल खोलकर आराधना कीजिए, किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के लिए आवाज गाइए, परमेश्वर के लिए आज आप झूमिए, परमेश्वर के लिए अपनी बाहों को पसारिए। वो तैयार है आपको महिमा से भरने के लिए, वो तैयार है आपको आशीषों से भरने के लिए। आइए उस परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। परमेश्वर पिता, आज की आराधना में बड़े कार्य होने पाए, वचन के जरिए हमसे बातें कर, हर एक सिस्टम को तेरे हाथों में देते अब्बा, यीशु नाम में मांगते अब्बा, आमेन आमेन। हालेलुया। प्यारे भाइयों बहनों, ये जो 11 बजे से हम साढ़े 11 बजे तक जो आराधना करेंगे, ये ऐसी वैसा समय नहीं है, ये जीवित परमेश्वर के सामने आपका प्यार और आपका प्रेम जो परमेश्वर के प्रति है वो दिखाने का समय है। इसलिए जब हम यहाँ गाना गाए तो आप देखते ना रहिए बल्कि अपने मुंह खोलकर और टीवी में देखकर उन शब्दों को गाइए। हालेलुया। क्योंकि जब हम मुंह खोलकर गाते हैं तो शैतान भागता है, जब हम मुंह खोलकर गाते हैं हमारे विरोध में जो शैतान जादू टोना करता है वो पूरी तरह से निष्फल होता है और परमेश्वर बढ़ाता है। इसलिए अपने मुंह को खोल के उस परमेश्वर की आराधना कीजिए, वो सच में आपसे प्यार करते हैं, वो सच में आपसे भलाई करते हैं। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु, आप सच में महान है राजा, आप उद्धार करता परमेश्वर है। हम आपकी स्तुति आराधना करते प्रभु जी। भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले, तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले, सारे पाप क्षमा करने वाले,
जीवन मुझे देगा। देखिए ऐसे यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में जान। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में जान। हाँ प्रभु जी, तू भलाई बिना कुछ नहीं कर सकता। ओ हालेलुया, सारी बुराई को मिटाने वाला। हाँ प्रभु, आज यहाँ मौजूद हर एक जन की आत्मा से हर एक बुराई को आप मिटा दीजिए और जलन की शक्ति को मिटा दीजिए और नफरत की नजरों को मिटा दीजिए। हर एक जन के प्रति प्रेम को बढ़िए प्रभु जी। जिस नजरिए से आप सबको देखते हैं वो नजरिया आज हमें दीजिए राजा। हर एक जन के प्रति हमें भलाई करने के लिए आत्मा दीजिए राजा। आइए प्यारे भाइयों बहनों, हम उस स्थान में खड़े होकर वो परमेश्वर से याचना करेंगे कि प्रभु तू अपने भलाई से हमें भर दे, तू अपने कृपा से हमें भर दे, ताकि हम अपने प्यारे भाई बहनों से मोहब्बत कर सके, ताकि हम अपने भाई बहनों से नफरत नहीं बल्कि एक मन होकर चल सके। हालेलुया, आज उस परमेश्वर से दिल खोल के प्यार कीजिए। वो परमेश्वर भलाई के बिना कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। अन्य भाषा में आराधना कीजिए, आराधना कीजिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया। करता हूँ जब तुझे प्यार, भलाई में बदले हर हाल। मानता हूँ जब तेरी बात, आशीषों का होता अंबार।
जी, आप हमारे सारे पापों को क्षमा करते हैं और प्रतिदिन हमें नया बनाते। हालेलुया। हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते। हालेलुया। आइए तालियों को बजाकर हम उस परमेश्वर की महिमा करेंगे जो परमेश्वर आज हमारे जीवन में नए द्वार को खोलेगा। ऐसा द्वार जो कभी ना खुला हो, ऐसा द्वार जिसका आपने उम्मीद ना की हो, लेकिन आज परमेश्वर उस द्वार को खोलेगा। तब जो आपने मुंह को खोल के आप गीत को गाएंगे, जो आप मुंह खोल के परमेश्वर की आराधना करोगे। ओ कम ऑन चर्च, अग्नि में होकर परमेश्वर की आराधना कीजिए। वो परमेश्वर जीवित है और जो आपके जीवन में कार्य करने के लिए सामर्थ्य। हालेलुया। द्वार खोलेगा, कोई ना उसे बंद करेगा। यीशु का जो बंद करेगा, कोई ना उसे खोल पाएगा। यीशु द्वार खोलेगा, कोई ना उसे बंद करेगा। यीशु का जो बंद करेगा, कोई ना उसे खोल पाएगा। खुल जाएगा मेरे लिए वो द्वार खुल जाएगा। बंद करेगा द्वार बंद करेगा, मेरे लिए वो द्वार बंद करेगा। खुल जाएगा द्वार खुल जाएगा, मेरे लिए वो द्वार खुल जाएगा। बंद करेगा द्वार बंद करेगा, शैतान के द्वार यीशु बंद करेगा। यीशु द्वार खोलेगा, कोई ना उसे बंद करेगा। यीशु द्वार बंद करेगा, कोई ना उसे खोल पाएगा। यीशु द्वार खोलेगा, कोई ना उसे बंद करेगा। यीशु द्वार बंद करेगा, कोई ना उसे खोलना। खुल जाएगा द्वार खुल जाएगा, मेरे लिए वो द्वार खुल जाएगा। बंद करेगा द्वार बंद करेगा, मेरे लिए वो द्वार बंद करेगा। खुल जाएगा द्वार खुल जाएगा, मेरे लिए वो द्वार खुल जाएगा। बंद करेगा द्वार बंद करेगा, मेरे लिए वो द्वार बंद करेगा। शत्रु एक मार्ग से आएगा, चारों तरफ से बिखर जाएगा। शत्रु एक मार्ग से आएगा, चारों तरफ से शत्रु एक मार्ग से आएगा, चारों तरफ से बिखर जाएगा। शत्रु एक मार्ग से आएगा, चारों तरफ से बिखर जाएगा। मन के दुख भरे उन क्षणों में अपनी कृपा से मुझे लेगा। मन के दुख भरे उन क्षणों में अपनी कृपा से मुझे लेगा। यीशु द्वार खोलेगा, कोई ना उसे बंद करेगा। यीशु द्वार बंद करेगा,
चारों तरफ से बिखर जाएगा, शत्रु एक मार्ग से आएगा, चारों तरफ से बिखर जाएगा। मन के दुख भरे क्षणों में अपनी कृपा से मुझे देखेगा, मन के दुख भरे क्षणों में अपनी कृपा से मुझे देखेगा। यीशु का दर खोलेगा, कोई नाम से बंद करेगा, यीशु का जो बंद करेगा कोई नाम से खोल पाएगा। यीशु का दर खोलेगा, कोई नाम से बंद, विश्वास से यीशु का जो बंद करेगा कोई नाम से खोल, खुल जाएगा द्वार, खुल जाएगा मेरे लिए वो द्वार, खुल जाएगा। बंद करेगा द्वार, बंद करेगा मेरे लिए वो द्वार, बंद करेगा। खुल जाएगा द्वार, खुल जाएगा मेरे लिए वो द्वार, खुल जाएगा। बंद करेगा द्वार, बंद करेगा रेडियो के वो द्वार, बंद करेगा। फिकर के द्वार को तोड़ डालेगा, खुली चिंता से तुझे हारेगा। फिकर के द्वार को तोड़ डालेगा, ऊंची भूमि को समतल करेगा। फिकर के द्वार को तोड़ डालेगा, ऊंची भूमि को समतल करेगा। फिकर के द्वार को तोड़ डालेगा, ऊंची भूमि को समतल करेगा। नदियों के गढ़ यरदन को एक एक करके वो हटाएगा, नदियों के गढ़ यरदन को एक एक करके वो हटाएगा। यीशु जब वचन बोलेगा, कोई नाम से न कर पाएगा। यीशु जब छुटकारा देगा, कोई नाम से रोक पाएगा। यीशु जब वचन बोलेगा, कोई नाम से न कर पाएगा। यीशु जब छुटकारा देगा, कोई नाम से रोक पाएगा। खुल जाएगा द्वार, खुल जाएगा मेरे लिए वो द्वार, खुल जाएगा। बंद करेगा द्वार, बंद करेगा रेडियो के वो द्वार, बंद करेगा। खुल जाएगा द्वार, खुल जाएगा मेरे लिए वो द्वार, खुल जाएगा। बंद करेगा द्वार, बंद करेगा रेडियो के द्वार को बंद करेगा। यीशु का दर खोलेगा, कोई नाम से बंद करेगा। यीशु का जो बंद करेगा कोई नाम से खोल पाएगा। यीशु का दर खोलेगा, कोई नाम से बंद करेगा। यीशु का जो बंद करेगा कोई नाम से खोल पाएगा। हालेलुया। प्रभु आराधना आप सभी को आशीषित करें, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। कृपया माइक चालू, माइक। कृपया करके आप सब लोग अपने स्थान पर बैठेगा। दी के करीब आने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर एक नया दरवाजा मेरे लिए खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज शैतान का दरवाजा बंद हो जाएगा, शैतान का दरवाजा बंद हो जाएगा। परमेश्वर का दरवाजा आपके लिए खोलेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज जब निस्सी इस गीत गा रहा था, मैं यही सोच रहा था, जब प्रेरित पौलुस यूरोप में गया, कुछ दिन के बाद सब रास्ता बंद हो गया।
प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस यूरोप जाने के पहले उसने एक दर्शन देखा। यूरोप में मेरे लिए एक दरवाजा परमेश्वर खोल दिया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, आप कौन सा दर्शन देखते हैं? आप कौन सा सपना देखता है? आमीन। मैं हमेशा यही दर्शन देखता हूं, मैं हमेशा यही सपना देखता हूं, मैं हमेशा मेरे मन में यही सोचता हूं, परमेश्वर मेरे लिए एक द्वार खोलेगा। आमीन, आमीन, आमीन। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, ओपन डोर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेरित पौलुस ने एक सपना देखा, एक दर्शन देखा। वो क्या था? एक डोर मेरे लिए परमेश्वर ने खोल दिया है। आमीन, आमीन। मैंने बताया 8 महीने से सब दरवाजा बंद था। कितने महीने से? 8 महीने से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पौलुस ने पिछले 8 महीने उपवास किया, प्रार्थना किया, बार बार परमेश्वर के उपस्थिति में बैठा। उसके बाद भी उनके सामने सब रास्ता बंद था, सब दरवाजा बंद था। प्रेज द लॉर्ड। मगर उसने दर्शन देखा, प्रभु ने एक द्वार खोल दिया। आमीन। सुबह सुबह उसने अपने साथी सीलास और बरनबास से कहा, परमेश्वर ने मेरे लिए एक द्वार खोल दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सुबह सुबह पौलुस ने बरनबास और शीला से कहा, परमेश्वर मेरे लिए एक द्वार खोल दिया है। सुबह उठकर आप अपने पति से बोलना, क्या बोलेंगे? परमेश्वर मेरे लिए एक नई द्वार खोल दिया है। आमीन। अपने बाजू वाले को हाथ देकर बोलो, परमेश्वर ने मेरे लिए एक नया द्वार खोल दिया है। चेहरे देखकर बोलो, आंखों में आंख मिला। झूठे लोग कभी आंखों में नहीं देखते। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। सुबह सुबह प्रेरित पौलुस ने कहा, बरनबास और शीला से, परमेश्वर मेरे लिए एक नया द्वार खोल दिया है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कुछ लोग हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। कुछ लोग, कल मैंने एक सपना देखा और उस दरवाजा बंद हो गया। आमीन, 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 प्रेज द लॉर्ड। अब देखो, यूसुफ ने सपना देखा, सूर्य, चंद्रमा, तारागण मेरा दंडवत कर रहे, मेरा आदर कर रहे, है ना? यूसुफ ने वो सपना अपने घर के अंदर अपने डैडी से, अपने मम्मी से, अपने भाइयों को बताया। आमीन, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। इसमें भी खतरा है, इसमें भी आमीन। सब सपना सबको नहीं बताना।
आमीन। क्या हुआ बाइबल पढ़ के देखो, जिस दिन यूसुफ ने अपना सपना बताया उसी दिन से उनके डैडी, उनके मम्मी, उनके भाई लोग उनसे बैर करने लगे, नफरत करने लगा। Praise the Lord, Praise the Lord, Praise the Lord। आप एक सत्य याद रखना, आपके घर के अंदर आप उन लोगों के साथ रहता है जो आपका बढ़ोतरी, जो आपका आशीष, जो आपका छुटकारा देख ही नहीं सकता। हालेलुया, हेलो, हालेलुया, Praise the Lord, हालेलुया, Praise the Lord, हालेलुया, Praise the Lord, हालेलुया, हालेलुया। यूसुफ ने सपना बताया, उस दिन से सताव शुरू हो गया। आमीन, आमीन। आप याद रखना, परमेश्वर जिस दिन आपको उठाना चाहते हैं उस दिन से सताव भी होगा। हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ा सताव आपके घर के अंदर होगा। यस, हालेलुया, आप सोचेंगे कौन? आप बोलो कौन? बीवी बाल बच्चे, हाँ बोलो अंकल। बीवी बाल बच्चे। यस, घर के लोग। आमीन, बस आमीन। आमीन, आमीन। मैंने जब मेर्सी होम शुरू किया तो मैंने हमारे घर के अंदर एक व्यक्ति को बोला, नाम नहीं बोलूंगा, चाहिए तो छू कर दिखाए। मैं बोला मैं एक मेर्सी होम शुरू करने वाला हूं, मैं कुछ अनाथ बच्चों को खिलाने पिलाने वाला हूं। तब मेरे को वो व्यक्ति ने बोला, तू 2 बच्चे पैदा करके रखा है, उसको तू ढंग से खिलाया पिलाया पढ़ाया नहीं। देखो, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, आप समझेंगे ऐसा व्यक्ति मेरे घर में कौन है? आमीन। आमीन। मेरा भी बीबी, 2 लड़के, 2 बहू, 1 पोती है, इसमें कोई है? आमीन, आमीन। आमीन। मेरे को डिप्रेस किया, मगर परमेश्वर ने जो दरवाजा खोला, मैंने वो दरवाजा के अंदर विश्वास के साथ पैर रखा, रास्ता प्रभु खोल दिया। आमीन। तो याद रखना, आपके आशीषों के दरवाजे में रुकावट, ब्लॉकेज बाहर से कोई नहीं। तुम्हारे पति होगी, तुम्हारे बीवी होगी, तेरे बच्चे होगा, तेरे बहू होगा, तेरे रिश्तेदार होगा, तेरे सास होगा, भाभी जी होगा, भाई होगा, बस। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा सोचता हूं, सूर्य प्रणाम कर रहे याकूब को, यूसुफ को, चंद्रमा प्रणाम कर रहे यूसुफ को, तारागण प्रणाम कर रहे यूसुफ को, मगर ये सपना नहीं देखा वो जेल जा रहे। हालेलुया, 3 वर्ष वो जेल में रहा, उसके बारे में कोई सपना नहीं आया है ना? सही बात है। देगा, यस, प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आशीष के बारे में सपना आया, 3 साल के सताव के बारे में कोई सपना पापा को नहीं आया। मेरे को लोग पूछता है। आमीन। आमीन। मैं पिछले दिन एक लड़की के शादी के बारे में सपना देखा, दर्शन देखा, मैंने बताया, मगर शादी होने के बाद 8वां दिन में उनके पति उसको ससुराल छोड़ गए। 3 महीने हो गया, अभी तक बुलाने नहीं आया, फोन नहीं किया। मेरे पास आकर पूछ रहे उनके माँ बाप कि आपने ये नहीं देखा जो 12 दिन के बाद टूटेगा।
पति छोड़ेगा, ससुराल वाला छोड़ेगा। मैं बोला मैं नहीं देखा रे भी। आमीन। याद रखना, आपको डिप्रेस करने वाला, आपको दबाने वाला, आपको निराश करने वाला सपना परमेश्वर ब्लॉक करेगा। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये 2022 में आपको कमजोर करने वाला, आपको दुर्बल करने वाला, आपको डिप्रेस करने वाला, आपको निराश करने वाला कुछ शक्तियों को परमेश्वर रोकेगा। प्रेज द लॉर्ड। कौन है वो व्यक्ति? आमीन। वो शक्ति आपके घर के अंदर है। आपके पति हो सकता है, आपके बीवी हो सकता है, आपके बेटा हो सकता है, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके मम्मी पापा हो सकता है। मैं मिनिस्ट्री के लिए प्रभु ने मुझे चुना। मेरे आत्मिक पिता ऐसा वचन बोल रहा था, कौन जाएगा मेरे लिए? मुझे अभी भी मालूम है, कोई मोसेस मेरा ये हाथ पकड़ कर ऐसा उठाया। आमीन, 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 आमीन। ऐसा मैं दोनों हाथ उठाया, मैं चाहूंगा। मैं बोला मैं चाहूंगा, मैं चाहूंगा। मेरे आत्मिक पिता ये भी बोला, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तर भारत में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में, जिधर एक विश्वासी नहीं, जिधर एक पास्टर नहीं, जिधर एक कलीसिया नहीं, ऐसे जगह में प्रभु तुझे भेजेगा। मेरे नाम के लिए तुझे दुख उठाना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा। आमीन। मसीह विरोधियों से उपद्रव सहना पड़ेगा। आमीन। इतने सुनने के बाद भी बेटा मेरा हाथ नीचे नहीं हुआ। आमीन, 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 हालेलुया। ये लड़के को थोड़ा सामने आकर बैठो, उसके अंदर एक अभिषेक है। इधर आना, इधर बैठो, सामने बैठो। एक अभिषेक है ये लड़के के अंदर। आमीन। क्या नाम है इसका? आमीन, आमीन। एक अभिषेक है, एक अभिषेक है। चप्पल पहन लो। आजा आजा, इधर जल्दी आकर बैठना। हाँ, रेक्तम जय, रेक्तम जय। इसका पापा आया, मम्मी आया नहीं? आमीन, यस यस, ओके, बैठो इधर। आमीन। एक अभिषेक है तेरे अंदर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सूर्य भी, चंद्रमा भी, तारागण भी तेरे सामने दंडवत करेगा। हालेलुया। मैंने दोनों हाथ उठाया। प्रभु के दास ने कहा, कष्ट है, दुख है, सताव है, जेल है, गरीबी है। मेरा हाथ नीचे ही नहीं, मेरे हाथ नीचे नहीं हुआ। बस मैं कर पे गई, शुरू हो गया, शुरू हो गया। मेरी माँ, मेरे माँ मेरे को पूछ रहे, किसको पूछ के हाथ उठाया? कौन? मेरे माँ अभी भी जिंदा। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये मेरे डायरी में लिख के रखा। ओ शाम को मेरे बाप आया, उसको सारे बात बताया। बाप और गुस्सा किया, झगड़ा किया, मेरे को डिप्रेस किया। आमीन, 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 आमीन। मैं एकदम निराश, मैं बहुत उदास हो गया। आमीन, आमीन, हालेलुया। मगर मैं दूसरा संडे मेरे आत्मिक पिता से बात किया तो आत्मिक पिता ने मुझे बोला, बेटा प्रूफ हो गया, परमेश्वर ने तुझे बुलाया।
प्रेज द लॉर्ड। तुम सक्सेस होगा, तुम कामयाब होगा, दरवाजा खोलेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरे आत्मिक पिता ने प्रार्थना की, मेरे मम्मी को समझा, मेरे पापा को समझा। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आज से पिलर के पीछे नहीं बैठना, मेरे सामने आकर बैठना। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं किसी को उठाया है तो कुछ चमत्कार होगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद रास्ता खोलते गया, आज भी रास्ताएं खोलते। आमीन, हालेलुया। तो आप याद रखना, यूसुफ ने स्वप्न देखा, परमेश्वर उसको उठा रहे। आमीन। सूर्य यानी डाडी, तेरा घर का सूर्य है डाडी। आमीन, आमीन, आमीन। सूर्य का खूबी क्या है? प्रकाश देना। आमीन। यदि सूर्य थोड़ा भी हमारे निकट आएगा, हम जलकर राख होगा। हम यदि सूर्य हमसे थोड़ा भी दूर रहेगा, हम बर्फ, ठंडा हो जाएगा, हम बर्फ का चट्टान बने। आमीन, आमीन। परमेश्वर ने उसको एक जगह पर फिट किया। आमीन, 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 आमीन। आमीन। प्यारे लोगों, तेरा बाप तेरा घर का सूर्य है। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आसमान में कितना सूर्य है? तेरे को कितना बाप है? हालेलुया, ऐसे होना चाहिए। आमीन। एक बार एक बहरे, एक अंधे बात कर रहा था। एक अंधे आदमी ने पूछा, तेरे को कितने बच्चे? अंधे ने बहरे से पूछा, आपको कितने बच्चे? ये ठीक से नहीं सुना। इसने ये सुना, ये आजू बाजू में जो कार खड़ी है, गाड़ियां, ये सब किसका है? तो ये बहरे ने उत्तर दिया, बहुत किस किसका है पता नहीं। आमीन। समझ में ऐसा नहीं है, इसलिए मैं पूछा आपको कितना बाप है? बोलो ये की। आमीन। आपका डैडी आपका घर का सूर्य है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका मम्मी आपका घर का चंद्रमा है। आमीन, आमीन। ये हमेशा दिखाई नहीं देता, ये हमेशा दिखाई नहीं देता। आमीन, आमीन, हालेलुया। मगर जिधर अंधेरा उधर वो आएगा। जिधर घोर अंधेरा होगा उधर चंद्रमा नजर आएगा। चंद्रमा का प्रकाश से घोर अंधेरा दूर हो जाएगा, नरम बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करने वाली एक स्त्री घर की घोर कठिनाइयों को दूर करेगा। आमीन, हालेलुया। प्रार्थना करने वाली एक स्त्री, उनके सामने अंधेरा टिक नहीं पाएगा। आमीन। इसलिए खुशी किधर है? खुशी, हाँ खुशी। आमीन। मम्मी के लिए प्रार्थना करना।
हालेलुया। डैडी के लिए प्रार्थना करना। आमीन आमीन। डैडी गुस्सा करेगा तो, डैडी गुस्सा करेगा तो पिटाई पक्का मिलेगा, राख हो जाएगा, है ना। डैडी ठंडा हो जाएगा तो पूरा घर बर्फ हो जाएगा। इसलिए ना ठंडा गरम कैसे होना चाहिए। आमीन हालेलुया। इसलिए मर्द ज्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा। आपका पति ज्यादा ठंडा है, अरे बा ठंडा है तो गर्म करने का दवा है मेरे पास। हालेलुया आमीन। आपका पति ज्यादा गर्म है, मर्द है तो थोड़ा गर्म चाहिए। सही अमोल भाई। हेलो रवि। अब सहमत है अनु भाई। अनु भाई टेंशन में हो गया। पति है तो मर्द है तो थोड़ा गर्म चाहिए। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। ये तो घर नहीं चलेगा, घर नहीं चलेगा। मेरे बाप को मैं आज भी याद करता हूँ। हम 8 बजे तक तो क्रिकेट खेलने जाओ, फुटबॉल खेलने जाओ, कुछ भी करो, मगर 8 बजे के पहले घर में। 8 बजे 5 मिनट भी हो गया, मेरे डैडी मम्मी को बोल रखा है दरवाजा नहीं खोलना, मैं आऊंगा, उनसे पूछूंगा तू किधर गया, फिर मैं सोचूंगा उसको अंदर। इसलिए हम कहीं भी डाले 8 बजे के अंदर घर पे आता था। ये एक बात। बाइबल में बहुत अच्छे पिता के बारे में लिखा है, अच्छे माँ के बारे में लिखा है। एक माँ एक बाप परिवार के लिए एक एग्जाम्पल है। यदि बाप अनुशासित नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, पूरा घर बिखर जाएगा। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. माँ चंद्रमा जैसा अंधियारा में घुटना टेकने वाली होना चाहिए। आमीन। मगर घर में एक ही स्टार, एक ही चंद्रमा, एक ही सूरज, स्टार बहुत। आमीन आमीन। आपके भाई आपके घर का स्टार बनेंगे, आपके बेटा आपके घर का तारा बनेंगे, आपका बेटी आपके घर का स्टार बनेगी। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। अब्राहम ने एक सपना देखा। अब्राहम को एक भी बच्चा नहीं था, एक भी बच्चा नहीं था। अब्राहम ने एक सपना देखा, आसमान में खूब सारे, देखो मेरे बच्चे कितना अच्छे हो गए। आमीन आमीन। मैं एक दिन प्रार्थना किया था तेरे, उस दिन से वो मंदा बुद्धि पलट गई। यस करेक्ट बोल रहा हूँ, है ना। सही बात है, फ्री हो गया, अभी उंगली अच्छा चलने लगा। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिए अब्राहम ने सपना देखा, तारागण। अब्राहम परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ये क्या देख रहे? परमेश्वर ने कहा मैं तेरे संतानों को इस प्रकार आशीषित बनाऊंगा। हालेलुया। तो आप देखो यूसुफ ने जो सपना देखा, वो उनके डैडी भी, उनके मम्मी भी, उनके भाई बहन भी उनका प्रणाम कर रहे। हमें जब से ये सपना बोला, भाई खिला, माँ खिला, बाप खिला, हेलो अमूल खिला, कविता खिला, आमीन, रेबा खिला, आमीन। एक बात बोलूं, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु जिसको इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके खिलाफ ये दुनिया से कई लोग खड़े होगा।
समझ में आया सुष्मिता? यस, आमीन, हालेलुया। प्रभु आपको इस्तेमाल करने चाहते हैं तो आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर, आपके सोसाइटी के अंदर, आपके ऑफिस के अंदर, आपके बिजनेस के अंदर, आपके कलीसिया के अंदर कई लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे, मगर याद रखना, आमीन, आमीन, कोई भी तेरा खिलाफ खड़े रहे, आमीन, परमेश्वर तेरे बारे में जो सोचता है वो होगा, होगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। याद रखना, तेरा बाप भी, तेरा माँ भी, तेरे एक भी भाई भी ये नहीं चाहता तू उनसे आगे बढ़े। हालेलुया, आमीन, आमीन, आमीन। मेरा यीशु का पॉलिसी ऐसा नहीं है। यीशु ने कहा, मुझ पर विश्वास करने वाला मैंने जो किया उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे। मेरे यीशु ऐसा एक ही व्यक्ति है इस दुनिया में, है? मैं भी ऐसा आदमी है, मैं चाहता हूं मेरे ऊपर कोई नहीं। हाँ, सही बात है, हालेलुया, हालेलुया। मगर यीशु अंदर आएगा तो आप सोचेगा आपका बेटा, आपका भाई आपसे बढ़कर हो, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका भाई सोचते हैं उनसे ज्यादा आप आगे ना बढ़े, आपकी बहन सोचते हैं आप उनसे आगे ना बढ़े, हालेलुया, हालेलुया। मगर यीशु चाहते हैं तुम यीशु से भी आगे बढ़ो, आमीन, आमीन, हालेलुया। मुझे विश्वास है ये 22 में हर सीमाओं को तोड़ के, हर लिमिटेशन को तोड़ के, हर बाउंड्रीज को तोड़ के यीशु के नाम से आप आगे बढ़ेंगे, आमीन। जिस दिन यूसुफ ने अपने बाप और माँ, अपने भाइयों को आशीष के बारे में बताया, उस दिन से वो लोग उनसे सताने लगे, जलाने लगा, उस दिन से उनको परेशान करने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को आपसे काम है तो, परमेश्वर को आपसे योजना है तो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो शत्रु आपके घर के अंदर खड़े होगा, खड़े होगा, आमीन। कितने लोग विश्वास करता है? यस, एक अभिषेक है बेटी तेरे अंदर, वो अनॉइंटिंग है बेटी तेरे अंदर, उगमन रिखा अंदर। यस, मैं आत्मा में देख रहा हूं, मैं आत्मा में देख रहा हूं, मैं आत्मा में देख रहा हूं। परमेश्वर तुझे और तेरे पति को, तेरे बच्चों को यूज करना चाहते हैं। हर लिमिटेशन को, सब बाउंड्रीज को तोड़ के, हर सीमाओं को शत्रु बनाया हुआ, हर सीमाओं को तोड़ के ये 2022 में तुझे आशीष देना चाहते हैं। इसलिए वो क्लेश, कष्ट, सताव तेरे घर के अंदर उड़मना, अटमना, रिखा अंदर उड़मने। आज प्रभु की आत्मा बोल रही, वो सपना सुनते ही, वो सपना सुनते ही उनके भाई
शैतान के पगला प्रोजेक्ट है ये, तुझे खत्म करे। मगर वो योजना को परमेश्वर ने तोड़ा। यस, यो सब कुछ नहीं बोला। यो सब तू कुछ मत बोलो, तू कुछ मत बोलो। आमीन, आमीन, आमीन। परमेश्वर ने एक रात में प्रोग्राम तोड़ दिया। आमीन। तू अभिषेक है, तो परमेश्वर तुझे चुना है, तो परमेश्वर को तुमसे काम है, तो परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो दुनिया के सारे शैतानिक शक्ति तेरे विरोध में इकट्ठा हो जाए, तुझे कुछ नहीं कर सकता। विश्वास है, विश्वास है। हाँ, तकरीबन 6-7 महीने पहले गोराई में, अंजू को मालूम है, गोराई में मुझे कठिन सिर दर्द शुरू हो गया। वो सिर दर्द इतना तेज हो गया, मेरा ये साइड पूरा वो दर्द से परेशान हो गया। कुछ समय के लिए मैं बेहोश हो गया। मैं देख रहा था एक त्रिशूल खड़े हो गए, दूसरा एक बाबा खड़े हो गए, उधर एक जादूगर खड़ी हो गई, इधर एक काला जादू टोना करने वाला एक काला कपड़ा पहनेंगे, पीला कपड़ा पहनेंगे, सफेद कपड़ा पहनेंगे। ऐसा और मशरूम बरसात के बाद, भवंदर के बाद मिट्टी से उड़ते हैं, वैसे वो ऊपर आने लगा। ये बोलने लगा कि अभिषिक्त को मार डालो, इसको खत्म करो। सच बोल रहा हूं मुझा, मैं देखा, मैं इस फेसबुक में बोलना नहीं चाहता। अंधकार की शक्तियां, देवी देवता के शक्तियां, जिस शैतानिक शक्तियों को मैंने लोगों के अंदर से निकाल के बाहर किया, वो शक्तियां मशरूम जैसा खड़े हो गया। मेरा बेटा आया, वो आई, मुझे कुछ पता नहीं, आजा बेटा, आजा बेटा। ओ रब शंदरा, मैं तकरीबन 1 घंटे तक लड़ते रहा मीना, लड़ते रहा। आखिरी एक एक शक्ति गिरते गए। इससे ज्यादा खोलकर मैं बोल नहीं सकता वो कौन सा शक्ति था। मेरे डायरी में मैंने जो देखा वो लिख कर रखा है। रवि, ये घंटे मुझे कुछ पता नहीं। मैं सोचा, मगर मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, आज भी मैं जिंदा है। पहले से ज्यादा शक्ति के साथ, पहले से ज्यादा रेवलेशन के साथ आज सेवकाई के मुख्य धारा में प्रभु मुझे इस्तेमाल किया। शैतान ने बड़ा प्रोग्राम दिया, इसको खत्म करेगा। आमीन। उत्पत्ति पढ़ के देखना। मगर रात में उस प्रोग्राम को परमेश्वर ब्रेक किया। सवेरे बोले, अरे वो हमारा भाई है, वो हमारा खून है, हम उसको कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा उसको एक काम करेंगे, उसको पकड़ के हम कुएं में डालेगा, कुत्ते में डालेगा। तो दूसरा बोला, ये काम करेंगे, उसको हम मिद्यानियों को बेचेंगे, नहीं चाहिए हमारे घर में ये। आमीन। मगर याद रखना, याद रखना, मृत्यु को परमेश्वर कैंसल किया। आमीन। हालेलुया। ओ कितने बार
शैतान ने योजना बनाया। मेरे लाइफ में भी कितने बार शैतान ने मुझे मार डालने का योजना बनाया, मगर वो योजना ज्यादा टाइम मेरे ऊपर प्रभुता नहीं किया, हावी नहीं हुआ। वो योजना को अभिषेक की शक्ति ने तोड़ दिया। आज प्रभु की आत्मा बोल रहे, एक मृत्यु की आत्मा तेरे घर के अंदर उड़ावाना, रेखा अंदर एक मृत्यु की आत्मा तेरे घर के अंदर, तेरे भाई के जीवन में उनको खत्म करने में लगी है। उड़ावाना, उड़ावाना, रेखा अंदर। हाँ हाँ हाँ, उड़ावाना। Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus। मगर आज प्रभु की आत्मा बोल रहे, तू टेंशन मत लेना। वो मृत्यु की शक्तियां कुछ देर के बाद हार जाएगा। जिन लोग तुझे मारना चाहते हैं वही बोलेगा, तू मेरा भाई है, तू मेरा खून है। उड़ा अंधा, रिखा पौड़े, उड़मना, उड़मना। यस, यस। ओ रात में योजना बनाया, सुबह परमेश्वर ने वो योजना को ब्रेक कर दिया। आज होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, तेरे विरोध में, तेरे बच्चों के विरोध में, तेरे परिवार के विरोध में शैतान ने योजना बनाया, वो योजना को मैंने ब्रेक कर दिया। उड़ा अंधा, विश्वास करते हो? ओ होली स्पिरिट मुझे बोल रहे, रोज कुछ ना कुछ योजना वो बनाते हैं, मगर तू जागने के पहले मेरा परमेश्वर उसको छोड़ता है। Yes. Thank you, Holy Spirit. काल्वरी पर जीवन दिया, तेरी आराधना हम करें। जी प्रभु यीशु, मैं जिसको बोला उसको बोला, तेरी आराधना हम करें। काल्वरी पर जीवन दिया, तेरी आराधना हम करें। जीवे प्रभु यीशु, तेरी
रोबो शंदरा यीशुए कुछ रोगात्मा की शक्तियां शक्तियां तेरे शरीर से खुल रहा है। कुछ मृत्यु की शक्तियां तेरे शरीर से भाग रहा है। तुझे मार डालने के लिए योजना बनाया हुआ कुछ योजना आज खत्म आ रहा है। उड़ा रहा अंदर आ जा सब कुछ खत्म होने के बाद आमीन आमीन। मैंने आपको बोला आशीष के बारे में प्रभु ने बोला, मगर 3 साल का जेल के बारे में प्रभु नहीं बोला। 3 साल के जेल के बारे में प्रभु ने नहीं बोला। पप्पा को कुछ समझ में नहीं आएगा, तेरे को भी कुछ समझ में नहीं आएगा। आमीन आमीन आमीन। क्योंकि परमेश्वर हमें डिप्रेस करने वाला नहीं, परमेश्वर हमें डिप्रेस करने वाला, यानी डिप्रेस मतलब हिंदी दबाने वाला नहीं। आमीन आमीन। तुझे उत्साहित करने वाला, प्रोत्साहित करने वाला, तुझे आगे बढ़ने के लिए धीरज और हौसला देने वाला है। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord। मैं हमेशा सुषमा को बोलता हूँ, एल्विन को बोलता हूँ, अमन को बोलता हूँ, तुम ऐसे बात करना हमेशा जिससे दूसरे को उत्साह बढ़े। आमीन हालेलुया। आप देखो प्रकाशित वाक्य के पुस्तक 2 और 3 अध्याय में पवित्र आत्मा हर कलीसिया का प्रशंसा कर, तेरा प्यार वो बहुत अच्छा है, तेरे अंदर जो विश्वास है वो तारीफ का योग्य है, तेरा काम मैंने देखा वो काफी सराहना योग्य है। हालेलुया। यही परमेश्वर आज हमारे बीच में भी चल रहा है। आमीन आमीन आमीन। देखो 3 साल के जेल के बारे में बोले होता तो उनके भाई लोग शायद खुश होता है ना, भाई लोग खुश होता था। आमीन आमीन। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, hallelujah। मगर याद रखना, तेरे शत्रुओं के सामने तुझे सिर झुकाने का कोई मौका परमेश्वर नहीं देगा। आमीन। विश्वास है। आज प्रभु की आत्मा बोल रही, तेरा निंदा करने वाले, तेरा ठट्टा करने वाले, तेरे नाम बुराई करने वाले, तेरे बुराई करने वाले, तेरे विरोध में जादू टोना करने वाले लोगों के सामने तुझे टूटते हुए, गिरते हुए परमेश्वर देखना नहीं चाहता। आमीन। मूसा परमेश्वर को बोल रहे, प्रभु माफ कर। प्रभु परमेश्वर को मूसा पकड़ा है, ऐसा पकड़ कर रखा है मूसा परमेश्वर को। मूसा बोल रहे, प्रभु ऐसा कुछ काम मत कर, ऐसा कुछ काम मत कर। परमेश्वर का पवित्र नाम अन्य जातियों के बीच में टट्टा का कारण बनेगा। आमीन आमीन। मूसा परमेश्वर को पकड़ कर रखा है, तू कुछ करेगा तो
अन्य जाति के लोग बोलेगा तूने बुलाया। आमीन। देखो तेरे शब्द सुनकर निकला, बपतिस्मा लिया, ओ उपवास करते थे, संडे चर्च जाते थे, आज देखो बर्बाद हो गया, है ना? आमीन आमीन। इसलिए प्रभु माफ कर, प्रभु माफ कर, प्रभु माफ कर। देखो यूसुफ ने नहीं देखा उसका जेल, याद रखना आशीष के रास्ता के अंदर एक 3 साल का एक शॉर्ट ब्राइट पीरियड परीक्षा है, सताव है, उपद्रव है, निंदा है, अपमान है, वेदना है, ये इसके अंदर है, ये याद रखें। समझ में आया? समझ में आया? हालेलुया बोलो, समझ में आया? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। रोज सूर्य, रोज चंद्रमा, रोज तारागण नहीं होगा, कुछ समय ऐसा समय भी है, मगर याद रखना आखिरी यूसुफ ने बोला, उत्पत्ति 50 का 20, The book of Genesis, chapter 50, verse 20. यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था। क्या किया? क्या किया? बुराई का विचार, बुराई का विचार किया। परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। हालेलुया। यूसुफ का गवाही सुनो। तुमने मेरे बुराई के बारे में सोचा, तुमने मेरे बर्बादी के बारे में सोचा, तू मुझे गिराने के बारे में सोचा, मगर मेरा परमेश्वर बुराई को भलाई में बदला। आज गॉस्पेल सेंटर इस चर्च को पवित्र आत्मा बोल रहे, तेरे पति, तेरे माँ, तेरे बाप, तेरे भाई बहन, तेरे रिश्तेदार तेरे बुराई के बारे में सोचता है, मगर तू याद रखना मेरा परमेश्वर वो बुराई को तेरे भलाई में बदलेगा। हालेलुया। इसलिए मैंने गाया, कलवरी पर जीवन दिया, तेरी आराधना हम करे, शैतान पर विजय पाया, तेरी आराधना। जब से गाओ बच्चों, जीवन दिया, हालेलुया, ओ रब सगरा, यीशुए प्रेज़ द लॉर्ड। हाथ उठाकर हालेलुया बोलिए। शत्रु तेरे बारे में बुराई का विचार करता है, मगर मेरा परमेश्वर वो बुराई को तेरे भलाई में बदलेगा। उड़मना रिखांदा, ये मार्च महीने 20 तारीख लिख कर रखो, तेरे बुराई आज परमेश्वर भलाई में कन्वर्ट कर रहे। One season David was a shepherd, है ना? आमीन। एक सीजन में दाऊद एक चरवाहा, किधर? जंगल में भेड़ बकरियों के पीछे। The next season he was a king of Israel. आमीन। कितने
कितने लोगों को समझ में आया? आमेन, हालेलुया। One season, David was a shepherd. Next season, he was a king of Israel. आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं। एक सीजन से खत्म नहीं होता। रवि, प्रभु की आत्मा बोल रहे हैं। आमेन। ब्रदर साहू, प्रभु की आत्मा बोल रहे हैं। आमेन, हालेलुया। शुभांगी, हमें एक सीजन से खत्म नहीं होता। ये सीजन दाऊद जंगल में है तो अगला सीजन तो इस्राएल का राजा बनके सिंहासन में होगा। विश्वास करने वाला मैं देख रहा हूँ वो सीजन चेंज हो रहे हैं। उड़ा रिखा अंदरा उड़ाना दौड़े। यस, हाँ, अभिषेक अभिषेक अभिषेक। One season, Ruth was working in the labors. Amen, amen, amen. Mother, next season, oh, she was honoring the field. ये वचन प्रभु मुझे बताया। एक सीजन में रूथ लेबरों के साथ काम कर रहे, मगर नेक्स्ट सीजन में रूथ उस खेतीबाड़ी का मालिक हो गई। चेंजिंग 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 सीजन। ओ मैं आत्मा में देख रहा हूँ सीजन चेंज हो रहे, सीजन चेंज हो रहे। रिखा बहुड़ा, मैं आत्मा में देख रहा हूँ तेरा सीजन चेंज हो रहे। आज का परेशानी देखे, आज का दुख देखे, आज का संकट देखे, तू बोलना नहीं। आमीन। आज प्रभु बोल रहे तेरा सीजन चेंज हो। आज युद्ध के समान तू खेती में है, हमें मगर तेरा सीजन चेंज होने वाला है। कुछ दिन के बाद तू उस खेती का मालिक ही नहीं बनेगा। सोया सोया सोया। विश्वास करने वाला मैं उस अभिषेक को देख रहा। उड़ा अंडा रिका अंडे उड़मना पाउडरा अंडना रिकाना। Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit। आज प्रभु की आत्मा वो आपको बता रहा है तेरा सीजन टोटली चेंज होगा। बेटा बुला उसको। वो मैं आत्मा में देख रहा हूँ तेरा सीजन चेंज होगा, तेरा सीजन चेंज होगा। आज तू चरवाहे के समान जंगल में है, मगर कुछ दिन के बाद तुम राजा होगा। ओ बाबा शंदरे one season Mordecai was sitting outside. Amen. Mother, next season he was sitting right side of king. Amen. Hallelujah. आज Mordecai राजमहल के बाहर बैठा है, मगर नेक्स्ट ईयर Mordecai राजा के राइट साइड में बैठा है। वो अभिषेक आज प्रभु दे रहे
मेरे विश्वास है तो रिसीव करो। उड़ा अंदर आ, उड़ा मना फाउंडर है। यस, अन्य भाषा में, अन्य भाषा में। यस ब्रदर, तेरा सीजन चेंज हो। यस ब्रदर, तेरा सीजन चेंज हो। यस यस यस, ओ फायर 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 फायर। मैं आत्मा में देख रहा हूँ। इनका अंदर, इनका अंदर, इनका रोगे, अडवाना गटगा। यस यस यस, न्यू अनाइंड, ओ न्यू अनाइंड, न्यू अनाइंड, न्यू अनाइंड। उड़ामा, अंदरा, फाउंडरा, रिथा गदा, ओ फायर, 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 फायर। तेरा सीजन शिफ्ट हो, तेरा सीजन शिफ्ट हो रे, तेरा सीजन शिफ्ट हो रे। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. एक न्यू anointing. Yes. आज प्रभु मुझे बोल रहे हैं, oh the shifting of anointing. कितना भी तुझे मार डालने के लिए शत्रु योजना बनाए, एक ही रात में मैं वो योजना को तोड़ूंगा। यस यस यस, एक न्यू anointing। लोग चलने दो, लोग चलने दो। तेरे पति भी, तेरे बच्चे भी, तेरे परिवार के लोग भी तुमसे चलने दो। लगा प्रभु तुझे, मैं देख रहा हूँ। ये सूर्य भी, ये चंद्रमा भी, ये तारागण तेरे सामने गिरेगी। जलने वाला जलेगा, प्रभु का वचन पूरा होगा। ये जेल 3 दिन में खत्म होगा। यूसुफ बोल रहे, तुमने बुराई का विचार किया, तुमने बुराई का विचार किया, तुमने बुराई का विचार किया। मेरा परमेश्वर वो बुराई को भलाई में बदला। आप विश्वास से बोलो, मेरा परमेश्वर हर एक बुराई को भलाई में बदल दिया। मेरा परमेश्वर हर बुराई को भलाई में बदल दिया। आमीन। ये डेविड का सीजन है, ये दाऊद का सीजन है। आमीन आमीन हालेलुया। ये रूत का सीजन है, ये मोर्दखाई का सीजन है। आमीन आमीन। आज तक तू आउटसाइड में बैठकर रो रहा था, आज तक तू आउटसाइड में बैठकर रो रहा था, मगर आज तू राजा के राइट साइड में। Receive, receive. Oh, anointing receive. Oh, अभिषेक आज यहाँ में शिफ्ट हो रहे। वो आज हो अभिषेक लोगों के ऊपर उतर रहे। Fire! Open लोग तुझे निराश करने, लोग तुझे डिप्रेस करने, लोग तुझे कमजोर करने का कोशिश करेगा। वो तेरे घर के अंदर है वो शत्रु, मगर याद रखना वो सीजन उसको हराएगा। Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. ये second section में पवित्र आत्मा का एक अलग anointing यहाँ पर उतरते हुए मैं देख रहा हूँ।
यस, तूने आज भी पूछा मेरा सीजन कब आएगा, तूने आज भी पूछा मेरा सीजन कब आएगा, ओ तूने आज भी पूछा मेरा सीजन कब आएगा। अगर होली स्पिरिट बोल ये सीजन ऑफ मोर्देखाई, ये सीजन मोर्देखाई का सीजन, उड़ा अंदरा उड़ा मना रिथा अंदा। Thank you, Jesus. स्वर्गीय पिता, तेरे वचन के लिए अब मोर्देखाई के समान आउटसाइड, अब मोर्देखाई के समान आउटसाइड बाहर बैठा, मगर मुझे मालूम है प्रभु तेरे राइट साइड में एक कुर्सी खाली है, वो मुझे बुला रहा है, वो मेरा कुर्सी है। रूत के देखो आज बोअज के सेर्वेंट के पीछे एक एक दान बिन रहे, मगर मुझे मालूम है कुछ दिन के बाद जिस जमीन पर प्रभु ने मुझे उतारा वो मेरा होगा। आज निंदा, आज लायन, कभी टाइगर, कभी बालू, मगर मुझे विश्वास है एक दिन शाऊल जो सिंहासन में बैठा है उधर मैं बैठूंगा। आमीन। एक सीजन देकर निराश मत हो। होली स्पिरिट बोल रहे कुछ लोगों से, यस आज तेरा सीजन नहीं है, आज का परिस्थिति देखकर तू निराश नहीं है, गॉड ब्लेस यू। गुरुवार के दिन गौराई में काउंसलिंग है, शुक्रवार यहाँ पर मध्यस्थी प्रार्थना है, सैटरडे इवनिंग सॉन्ग प्रैक्टिस वगैरह है। आमीन। संडे 3 आराधना, आप आइए। यदि आप प्रेयर के बाद प्रभु के अभिषिक्त दास से मिलना चाहते हो, ऑफिस में आप उनसे मिल सकते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। अपने स्थान पर खड़े हो जाए, गीत गाएंगे। प्रभु की सेवकाई के लिए देने का टाइम होगा। आमीन, आमीन। तालियों को जोरों से बजाकर उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। नाचकर झूमकर उस परमेश्वर के राज्य में हम बीज को बोएंगे। हालेलुया। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीह मरना न पाए, 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 जीवन तैयार है। जीना मसीह मरना न पाए, जीवन तैयार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है।
जीवन का आधार है, वही मेरे जीवन का आधार है। हालेलुया। प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए और सुंदर वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। आज मैं यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं उन सबके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनके जीवन में एक बरकत, एक फाइनेंशियल ग्रोथ प्रभु जी, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। उनके जीवन में प्रभु जी भरपूर रीति से प्रभु जी आप उनको बढ़ाना प्रभु जी। जो शैतानिक शक्ति हमको बांध के रखती है, हमें कभी आगे बढ़ने नहीं देती, हमेशा दबा के रखती है, लोग हमें हमेशा डिमोटिवेट करते हैं, डिप्रेस कर देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी वो शक्ति पूरी तरीके से खत्म हो जाए प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी आप ही वो परमेश्वर है जो हमें हमेशा बढ़ाते हो प्रभु। लोग हमें हमेशा प्रभु जी डिप्रेस करते हैं, डिमोटिवेट करते हैं प्रभु जी, हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं प्रभु, पर आप ही एक वो खुदा है जो हमेशा हमें ऊंचा उठाते हैं प्रभु जी। आज के वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। वो फायर एनॉइंटिंग मिलने के लिए प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ। सबको प्रभु जी आशीष करना प्रभु जी, भरपूर रीति से प्रभु जी आशीष करना प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु जी हम आपके बगैर कुछ नहीं है प्रभु जी, हम पूरे जीरो है प्रभु जी। हमारे अगर कोई भी योग्यता, कोई खूबी नहीं है, फिर भी आपने हमें चुना प्रभु जी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आज के दाना दशमा के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। जितने भी लोग बोए प्रभु जी उन सबको प्रभु जी आप आशीष करना प्रभु जी। जितने लोग नहीं दे पाए प्रभु जी उनको भी आशीष करना प्रभु जी। अभी हम घर जा रहे हैं प्रभु जी, आप हमारे साथ रहना, संग रहना प्रभु जी। आपने मेरी छोटी सी प्रार्थना सुनी, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन।